वचन कहता है कि तू अपने मुंह को खोल तब मैं उसको भरूंगा। हम कहते हैं कि प्रभु तू मुझे भर, लेकिन अपने मुंह को हम खोलना नहीं चाहते। ये मरे हुए हालत के रूप में अगर हम हैं तो परमेश्वर के सामने आज कहो कि प्रभु मैं मेरी हालत उस लाजर के जैसे है। लाजर की अगली दशा जो है वो बंधा हुआ है। मसाला लगाते थे, नमक मिर्ची हल्दी पाउडर और लपेटते थे कपड़े में। समाज आपको लपेटेगा, बढ़िया से लपेटेगा। समाज हाँ, आप छूटना चाहोगे। अगर आपकी पट्टी यहाँ से ढीली है ना, अगर बीरबल भाई की पट्टी कहीं से ढीली पड़ रही है, समाज ने आपको लपेटी है। अच्छा तुम वहां जा रहे हैं आजकल पिता सब कहाँ जाते हैं? कहाँ जा रहे हो? सत्संग में जा रहे हो क्या? कौन से किसके सत्संग? जैनियों के सत्संग में जा रहे हो क्या? हाँ चलेगा। तुम गुरुद्वारे जा रहे हो क्या? कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम मंदिर में सत्संग के लिए जा रहे हो क्या? कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम बोल के देखो कि यहाँ पे क्रिश्चियन लोग हैं, मैं वहां जा रहा हूँ। बोल के देखो एक बार, तुम्हारा पूरा समाज तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। जो पट्टी उन्होंने लपेटी थी वो नहीं चाहते कि वो खुले। हाँ, और यहाँ पे अगर कोई पट्टी खोलने वाला है ना इस वचन के अंदर 11 अध्याय के अंदर, वो यीशु मसीह है। आमीन। हाँ, उन रीति रिवाजों से, उन पुरानी बातों से, उस मरे हुए लाश के ऊपर जो मसाला लगा हुआ है उससे छुड़ाएगा। सोच करके देखो, अभी भी हम कौन से पुराने रीति रिवाजों में हैं। सोच करके देखो, परमेश्वर उनसे बातों से छुड़ाना चाहता है। अगर वो हालत है परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की कलीसिया, मैं आपको कहता हूँ कि हम मरे हुए हालत में हैं। हम कहते हैं हम जीवित हैं, नहीं है जीवित। हम अभी भी उन बातों के बारे में चिंता करते हैं, जिन बातों के बारे में दुनिया चिंता करती है, उसके बारे में उसी में अभी भी उलझे हुए हैं। तो बताओ मरे हुए आदमी को क्या चाहिए? है ना? हाँ, लाश है, उसके मुंह में क्या करो? अच्छा बढ़िया सा कुछ खाने पीने की जो शादियों में होता है वो डालो और चम्मच से टूसो अंदर, पेट के अंदर डालो, नहीं जाना लकड़ी से टूसो अंदर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको। यीशु मसीह ने कुछ लोगों को खाना खिलाया तो लोग पीछे पड़ गए, ये तो बड़ी आदमी मिल गया तो खाना खिलाया। मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चर्च में अगर खाना खिलाना बंद कर दो तो अटेंडेंस आधी हो जाएगी। किसके लिए चर्च में? फिर क्या चाहिए? दुनिया के लोगों को खाना खिलाना अच्छी बात है, भूखे लोग बहुत सारे हैं, उनके बारे में सोचना, उनको देना, ये उनका कर्तव्य है जिनके पास में है। फिर क्या चाहिए? घर, मरे आदमी को कहने, मरे आदमी को। अभी मेरा साला मर गया पिछले महीने गुजरात में, तो हम गए गुजरात, इनको तो सबको पता है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसका पंचकर्म हुआ था, पंचनामा, पोस्टमार्टम। तो बोले यहाँ नहीं होगा, अंजर नाम की जगह पे मर गया, वहाँ से 250 किलोमीटर दूर है जामनगर, वहाँ मेडिकल कॉलेज है, बोला वहाँ होगा पाया ये पोस्टमार्टम। तो वहाँ चले गए, उनका पोस्टमार्टम मतलब चल रहा था, तो बाहर हॉस्पिटल के वरांडे में एक लाश रखी हुई थी, अगला नंबर उसका था, 22 साल की लड़की होगी शादीशुदा। उसके जो रिश्तेदार है ना, उसके गहने खोले थे, ये खोला, चूड़ियाँ खोले, ये गले का खोला, सब खोला। लाश को क्या जरूरत है उन सब चीज़ों? हम अगर हम प्रभु में मरे हुए हैं तो हमको उन चीजों की क्या आवश्यकता है? वहाँ पर वो सब चीजें निकाले रहे। पता चल पूछा क्या हो गया, तो बोले इसका किसी के साथ में कुछ तो मैं हो गया था, इसने जहर पी लिया, मर गई। हमने क्या किया था, मेरा जो साला है ना बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में था, तो हमने पेटी बनाई थी, उसके अंदर रखा, ठोक पीट के ले गए बंद करके, वहाँ से जो भी करा करके उसी में ठोक पीट करके वापस ले गए, वापस आए।
वहाँ खड़े रहकर देखोगे ना, तो एक आदमी बाहर निकला, उसने एक बच्चा पकड़ रखा था, सफेद चादर में, गवर्नमेंट सफेद चादर फ्री देती है, कफन सफेद चादर में लपेट के निकला, आदमी का चेहरा देखने लायक। वो औरत निकली, बाद में सफेद में निकाल के लाया, हमारा डब्बा पहले सफेद था। ऐसे ऐसे दुखों के अंदर लोग रहते हैं, नहीं सोचते हैं, उनको कोई भी वेदना शून्य हो गए तो फिर क्या चाहिए मरे आदमी को? एंटरटेनमेंट चाहिए, मनोरंजन। आज चर्च में भले जूम मीटिंग में जुड़ते हैं, भले हमारे चर्च में कोई बाहर से कोई ग्रुप आता है ना गाने वाला, तो उनके साथ में हम तालियां नहीं बजाते, हम बैठते हैं, अच्छा ठीक है तू गाएगा मैं सुनूंगा, तो गिटार बजाएगा, तो कैसे बजाएगा, तो ड्रम बजाएगा, मैं बैठ के सुनूंगा। ये मरे इंसान की निशानी है। हम तो प्रभु ने इसलिए नया जीवन नहीं दिया कि हम मरे हुए जैसे बैठे। फिर क्या चाहिए एक मरे इंसान को? बताओ सबसे ज्यादा क्या चाहिए मरे इंसान को? उसको जीवन चाहिए। हाँ, उसको जीवन चाहिए। यहाँ पर उस वचन में 11 अध्याय के अंदर, मैं तो उंगली हटा दिया यहाँ से, वहां पर लिखा है, एक बड़े अद्भुत वचन लिखा है कि यीशु रोया। हाँ, मेरा बाइबल थोड़ा सा अलग है, थोड़ा मॉडर्न हो गया ना बाइबल। यहाँ लिखा है यीशु के आंसू निकल पड़े। मतलब कोई प्याज काट रहा था वहां, कांदा काट रहा था, तो यीशु के आंसू निकल पड़े। ये मॉडर्न भाषा है। मूल भाषा में देखो तो लिखा है वहां पे यीशु रोया, दुख से रोया। तुम्हारे दुख में एक दुख करने वाला है उधर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमेन, जीसस, थैंक यू फादर। वहां पर यीशु रोया। कितने बार रोया यीशु बाइबल के अंदर? हाँ, एक तो ये 11 अध्याय 38 वचन में, एक प्रार्थना। हाँ, वो गेत्सेमने बगीचे में अकेले में प्रार्थना कर रहा था। बगीचे में उसने कहा, हे पिता तूने मुझको क्यों छोड़ दिया? आमीन, हालेलुया। उस समय वो यीशु रोया। आमीन। उसके बहुत पहले जब यीशु दुख में नहीं था, ना इनके घर में था, वो यरूशलेम शहर को देख करके रोया कि हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, कितने बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के बिना रखती है सुरक्षित, मैं तुझे सुरक्षित रखूं, लेकिन तूने नहीं चाहा। कहकर यीशु रोया। आज यीशु क्यों रोता है पता है? हम जो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, हम कहते तो हैं हम जीवित हैं, लेकिन हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। दुनिया के हालात जो शैतान दुष्ट आत्मा भी जानती है कि अगले क्या होने वाला है। यीशु मसीह आने वाला है, विपत्ति काल आने वाली है, विनाश काल आने वाला है, ये दुष्ट आत्मा तक जानती है। लेकिन वैज्ञानिक भी जानते हैं, लेकिन ऐसा क्या, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ऐसा क्या है कि चर्च में नहीं बताते। उस हालत को देख करके यीशु रोता है। यीशु उनको देख करके रोता है, पूरे जगत के लिए उसने अपने प्राण बहाने के बाद में, लोग जाकर के सुसमाचार बताने के बाद में भी दिल को कठोर करके बैठते हैं कि नहीं, ये उनका धर्म है, ये मेरे लिए नहीं है। हाँ, ये उनका ईश्वर है, ये मेरा नहीं है। वो सारे मानव जाति के हैं। मानव जाति को आज भी जितने देश है दुनिया के अंदर, जितने सरकारें हैं, वो इंसान नहीं न चला रहे। कौन कब चुन के आता है वो निर्णय हम उस मशीन पर बटन दबा करके नहीं लेते हैं। उसके बारे में तो कितनी चर्चा हो गई कि कौन सा बटन दबाते हैं, किसको वोट मिलता है, किसका वोट मिलता है। हाँ, बहुत चर्चा हो गई। हालेलुया। एक चुटकुला ऐसा, एक इलेक्ट्रिशियन आता है और वो कुछ पंखा कुछ ठीक करके जाता है। उसके बाद में होता क्या है कि जो पंखे वाला बटन है उसको दबाओ तो लाइट ऑन होती है, लाइट वाले को दबाओ तो फ्रिज ऑन होता है, फ्रिज वाले को दबाओ तो टीवी ऑन होता है। तो उसको बोलता है, क्या तू क्या वोटिंग मशीन ठीक करने वाला था क्या? सही है।
तो परमेश्वर हमारे तरफ देखते रहो। दुनिया गई तेल बेचने, जाने में वो आपके बारे में पूछते हैं, आपके बारे में पूछते हैं क्या तुम जीवित हो? हाँ, शरीर में नहीं, शरीर में हम सब यहाँ जीवित ही बैठे, पूछने की भी जरूरत नहीं। क्या तुम प्राण में जीवित हो? क्या तुम्हें वो सब चीजें हैं जो एक जीवित मनुष्य में होना चाहिए? तो क्रियाएं हैं क्या? वो सोच है क्या? वो दोस्ती है क्या? किस चीज से नफरत करना वो है क्या? जब हम मसीह में आते हैं, उसके पहले जिन चीजों से डरते थे उससे अब नहीं डरते हैं। डरते हो गए उन चीजों से, जिन चीजों से तभी डर नहीं लगता था अब लगता है। पहले नरक में जाने से डरते ही नहीं थे आप, बिल्कुल तैयार थे जाने के अब डर लगता है। हाँ, पहले जिनसे दोस्ती थी उनसे अभी भी दोस्ती है क्या? पहले जो काम करते थे वो भी अभी भी करते हो क्या? अगर करते हो तो तुमने मन नहीं फिराए। हाँ, हमको चाहिए कि हम मन फिराने का मतलब होता है कि हम जो चीजें पहले करते थे वो नहीं करें। देखिए, बिल्कुल ये बाइबल में कि बिल्कुल मूल सिद्धांतों के बारे में बोल रहा हूँ, कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं बोल रहा। परमेश्वर हमें आशीर्वाद करे, हमें अनुग्रह दे कि हम अपने हालत को समझें कि हम है क्या हम लाजर के जैसे हैं? बदबू आ रही, हमें पता ही नहीं। लाजर को भी अपनी बदबू नहीं आ रही होगी, हमें अपने नहीं समझना है। हाँ, हमको वचन बताना पड़ता है, हमको कोई आदमी दूसरा बताना पड़ता है कि क्या सैम नहीं है, ये गलत कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा अपनी जिंदगी के बारे में सचेत हो जाए। कौन है छुड़ाने वाला? एक यीशु मसीह। यीशु मसीह ने वहां पे कहा, हे लाजर बाहर निकल। अगर यीशु मसीह कहता कि बाहर निकल आ जा, तो क्या होता पता है? बहुत सारे दुनिया में जितने मरे थे ना यीशु मसीह में, सारे निकल आते बाहर। लाजर को पूछो, क्या तुझे बाहर आना था क्या? हाँ, सैम मर जाएगा और स्वर्ग में जाएगा, वहां की महिमा वैभव देखेगा, परमेश्वर के प्यार को आमने सामने महसूस करेगा। हाँ, जिसने मेरे लिए जान दिया उसको मैं देखूंगा, जिसने मेरे पापों को उठाया उसको मैं देखूंगा। उसके बाद में यहाँ से पुरान भाई ना क्या करेंगे, फोन पे का रसीद मुझे भेजेंगे वहाँ व्हाट्सएप पर कि हटाने की जितनी थी ना तेरे अकाउंट में ट्रांसफर होगी, ये स्नैपशॉट ले ले। बोलेंगे बाद में क्या मैं नहीं आने वाला। तो अगर आप लाजर को पूछ के देखो तुझे आना था क्या, तो बोले मैं नहीं आता, मैं नहीं आता, मेरे को फिर से एक और बार दुख होकर के मरना नहीं है, मैं यहाँ पे बहुत बढ़िया से हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए रोया, यीशु मसीह को उसको लाजर को वहां से उस सुख विलास से फिर से लाना पड़ा। इस दुनिया के अंदर जहाँ पे दुख है उसको फिर से एक बार मरना पड़ा बाद में। परमेश्वर ने मुझे इसके लिए मार्था उससे बोली कि प्रभु तू अगर यदि तू होता तो वो नहीं मरता, मुझे मालूम है कि तू उसको अंतिम दिन फिर से जी लेगा। हमारे लिए हम इस दुनिया में जीते जी हमारे अवस्था को पहचान करते हैं, परमेश्वर से कहें प्रभु तुम मुझे छुड़ा, मेरे उन पट्टियों को निकाल। एक मुझे चाहिए नहीं, एक छोटा सा चिकन पास्ता भी मुझे नहीं चाहिए दुनिया में, मुझे केवल कोई चाहिए जो अनंत जीवन है, केवल यीशु मसीह है ना। अब आओ हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहेंगे तो मुझे अनंत जीवन है, उन बातों से, उन गंदगियों से मुझे निकाल मुझे निकाल। मैं ऐसे मरे हुए अवस्था में नहीं रहना, मुझे जीवन दे, तेरा बहुत के जीवन दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं पड़ी जो मनुष्य के सहने के बाहर हो।
अगर पड़ी है परीक्षा तो उसके साथ में परमेश्वर उसके से बाहर निकलने का रास्ता भी देता है। आमीन। वो आपको अनुग्रह भी देता है। अगर आप मसीह में आए हो तो आपको मसीह जीवन जीने के लिए वो अनुग्रह भी देता आमीन। हालेलुया। है आखिरी सांस तक। थैंक यू फादर। नत्थू भाई आए हमारे साथ में एक कदम चल के वो चले गए। वो मर गए। जगदीश भाई आए हमारे साथ 30 कदम चले गए। आप कितना कदम चलना चाहते हो यीशु मसीह? जहाँ तक वो चाहेगा वहाँ तक चलने के लिए निर्णय कहाँ लेते हैं? प्राण में। हाँ? जीते कहाँ हैं? शरीर में जीते हैं। हाँ? किसके लिए कर रहे हैं? आत्मा के लिए कर रहे हैं, है ना? तो हम ये निर्णय लेके परमेश्वर चाहे दुख आए सुख आए जो भी आए मैं तेरे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। आयो हमने प्रार्थना की। गीत गाएंगे। शुरू करें। तेरे संग गाने के लायक मैं कदापि न था। पर तूने मेरा सहारा बन अपने पास मुझे बुलाया। इसलिए मसीहा होठों से स्तुति तेरी करूँगा। गाऊँगा मैं तेरे ही गीत, है यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे नज़दीक लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊँगा मैं तेरे ही गीत, है यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूँ सुबह और शाम। जब नाव में पड़ा तेरे प्रेम से मैं दूर था। तेरे संग गाने के लायक मैं कदापि न था। पर तू ही मेरा सहारा बन अपने पास मुझे बुलाया। इसलिए मसीहा होठों से अपनी स्तुति तेरी करूँगा। गाऊँगा मैं तेरे ही गीत, है यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूँ सुबह और शाम। धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज आपने अपने वचनों से हमसे बातचीत किया। और प्रभु जी यहाँ पर जो लोग प्रभु आपके चरणों में आए, चाहे प्रभु जी बिल्कुल हो, उसके पप्पा हो, प्रभु जी विजय भाई हो, प्रभु जी नानू बहन हो, जनता तो चीज पूजा को हालेलुया हम प्रभु जी आपके चरणों में सौंपते हैं। खुदावन हालेलुया जो नजरें प्रभु आपके दास के लिए भी और सहमत आपके दास के लिए भी प्रभु जी आने के लिए सहायता किया। और आज उनके जरिए आपने बड़े भेद की बातें हमारे पर प्रकट की। पिता परमेश्वर हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हालेलुया मेरे प्रभु जी जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हमसे दुगुना आशीष प्रभु उनको देना। जो भी कंडीशन उनकी है प्रभु जी हालेलुया हम आपके चरणों में सौंपते हैं। क्योंकि प्रभु जी हालेलुया आपने हमें अनुग्रह किया, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो भी वचन का बीज आपने बोया है प्रभु जी 30 गुना 60 गुना 80 गुना 100 गुना फल लेकर आए प्रभु जी। और जो बिल्कुल के पापा ने जो गवाही दी है प्रभु जी उस गवाही को यीशु के लोग सील करते हैं। आने वाले टाइम में प्रभु जी ये गवाही दिनों दिन बढ़नी चाहिए प्रभु जी और मजबूत होनी चाहिए। पिता परमेश्वर हालेलुया और ज़्यादा इस आत्मिक जीवन में इस सारे परिवार को तेरी शांति में बढ़ने दे पिता, तेरे पवित्र हुजूरी में बढ़ने दे पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र वचनों मजबूत होने दे। हर एक शैतान के प्लान यीशु के लोगों में नष्ट कर दे पिता परमेश्वर। हर शैतान की योजनाओं को यीशु के लोगों में नष्ट करते हैं पिता परमेश्वर। हर उसके प्लान को आपने अपने लहू से प्रभु जी हालेलुया कैंसिल किया। धन्यवाद प्रभु जी। आज ये परिवार तेरे वचन को जैसे सुन रहा है समझ रहा है प्रभु जी और दिनों दिन बढ़ते जाए
तेरी इच्छा है तो इनके घर में जाकर के प्रार्थना करने के लिए सहायता कर पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर हम पर। हालेलुया। आने वाले टाइम में प्रभु जी और ज्यादा तेरा बिरबल दास बन करके, तेरा भगत बन करके इस समाज में, इस दुनिया में, इस गांव में, इलाके में प्रभु जी तेरा राज्य के काम करने वाला बने परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अब तक तूने अद्भुत रीति से हमारी रहनुमाई की, अगुवाई की प्रभु जी, संभाला, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो भी तेरे दासों ने बीज बोया वो 30 गुना, 60 गुना, 80 गुना, 100 गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर। आने वाले टाइम में प्रभु जी हालेलुया, अगले संडे तक तेरे पग को तेरे सुरक्षित रख प्रभु जी। दोबारा मिलने तक, आपके चरणों में बैठ कर आराधना करने तक प्रभु, तेरे आगमन की देरी है तो प्रभु जी अगले संडे मिलकर आराधना करने के लिए सहायता कर प्रभु जी। तो आप प्रभु जी अभी गाँव की अपने अपने घर की तरफ जानेंगे प्रभु जी, उसमें तो सहायता कर पिता। सारा महिमा आदर आपको देते, प्रार्थना मिलती है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, उसके बेटे यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मदद हम सभी के साथ में एक पवित्र जीवन जीने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए परमेश्वर के आगमन तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल बैठते हैं भाई, 1 मिनट बिल्कुल कंस बात कर प्रार्थना कर, बस उनको बैठ